बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब दिल्ली में थोड़ी सी कम गर्मी हो रही होगी होपफुली, क्योंकि अभी तक तो थी। और जब ये व्लॉग आएगा होप कर रही हूँ, विश कर रही हूँ कि थोड़ी सी कम हो। और सुनने में आ रहा है कि अब की बार जो दिल्ली में गर्मी पड़ी है ना, वो सबसे ज़्यादा भयंकर पड़ी है। लेकिन चलो, यहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पे गर्मी अगर होती है तो एक दो दिन होंगे जो बहुत गर्म होंगे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे पंखे होते ही नहीं है। तो इसलिए मेरे को ठंडी अच्छी लगती है। मैं आप लोगों का दुख समझ सकती हूँ कि कैसा लग रहा होगा। बट होपफुली अब थोड़ी सी कम हो रही हो, क्योंकि जुलाई एंड आ गया है और अब अगस्त आएगा। अगस्त के बाद और थोड़ी थोड़ी ठंड आनी शुरू होगी और आप लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। अब मैं पहले इसकी बात सुन के आती हूँ, फिर आके आके और बात करती हूँ। जी, तो आ गई हूँ मैं। क्या है ना कि ये सुबह का टाइम है, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले एक दो हफ्ते से हमारा टीवी ठीक नहीं था, तो फिर मैं ज़्यादा इससे बिजी रखती थी और मेरा बहुत कम काम हो पाता था। लेकिन अब वापस से टीवी पे उसको बैठा के अपना जल्दी से काम खत्म करूँगी, फिर ब्रेकफास्ट करूँगी। अपडेट ये है कि किया गई है स्कूल और राहुल चार ले रहे हैं, मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद आज राहुल ने डिमांड करी है मलाई कोफ्ते बना दो। मलाई कोफ्ते मैं कितने टाइम बाद बना रही हूँ मैं आपको बता भी नहीं सकती। जैसे सबके हाथ की एक फेमस डिश होती है कि बहुत अच्छे बनाते हैं, ऐसे शादी से पहले, अब तो बहुत सारी हो गई, शादी से पहले दो तीन डिशेस हुआ करती थी जिसे मम्मी बोलती थी घर में कोई स्पेशल मेहमान आ रहा है तो तू बना दे। तो उसमें से एक होते थे मलाई कोफ्ते। तो मलाई कोफ्ते मुझे शुरू से बड़े अच्छे बनाने आते हैं, तो आज वही मलाई कोफ्ते मैं बनाने वाली हूँ। और मैं इतना टाइम हो गया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भूल गई हूँ, लेकिन जब मैं बनाना शुरू करूँगी तो मुझे याद आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसी सेम रेसिपी कहीं यूट्यूब पे नहीं है। आई थिंक मैंने कहीं किसी बुक से रीड करी थी, किसी मैगजीन से रीड करी थी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, आज बनाती हूँ। बहुत इजी वे है बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इतना भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ जल्दी काम खत्म हो जाएगा। बाकी तो आप लोग बताओगे था या नहीं था। तो चलिए आज बनाते हैं मलाई कोफ्ता और मैं दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में मैं क्या बना रही हूँ। पापा को देखते पॉइंट लगते हैं। पापा नो टीवी ऑफ, ये ऑफ करवाते हैं ना। अभी भी डर रही है कि अब ऑफ करेंगे सीधा जाके। एक हाथ सर के नीचे लगा के दूध की बोतल साइड रखे। नहीं, ऑफ कर दो सोनू, ये ऐसे उंगली हिलाने से काम नहीं चलेगा। मैंने इसको अपने साथ के लिए बुलाया, आ जाओ सोनू बाहर आ जाओ, कपड़े सुखाएंगे। किस बहाने इसका टाइम पास हो जाएगा, टीवी भी छूट जाएगा। वहाँ देखो खड़े होकर सुसु पॉटी कर रही है। क्यों नहीं बताया सोना? क्यों वॉश करूँ? टॉयलेट में करते हैं ना, पहले बताने लगे टॉयलेट में करते हैं तो बताना था ना। क्यों नहीं बताया मामा सुसु आई है? हाँ, आपने तो रटा हुआ है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बस आप रट रहे हो। अब इस दुख के बारे में आपको क्या बताऊं। मेरी अच्छी भरी चाय छूट गई थी पूरे समर्स में भी, इसलिए क्योंकि समर्स में ना इतना मन भी नहीं करता और गर्मी होती है और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। लेकिन ठंड में क्या होता है ना, ऐसा लगता है कि नहीं आज बहुत ठंड लग रही होती है, चाय बना लेते हैं। और कुछ चाय के अंदर जो लौंग, इलायची और ये सब चीज़ें डलती है ना, अदरक और तुलसी के पत्ते, तो वो थोड़ी सी गर्म वाले होते हैं। और जिससे मुझे कोल्ड कफ और ऐसी कोई चीज़ थोड़ी बहुत लग भी रही होती है तो उसमें आराम होता है। और मैं ऐसे जस्टिफाई करके आजकल इतनी चाय पी रही हूँ। इतनी चाय मीन्स कि एक तो डेली की हो ही जाती है। मैंने कभी ऐसे डेली का चाय मैंने कभी नहीं ली, मतलब बहुत टाइम हो गया जब से ऑस्ट्रेलिया आई हूँ, तब से तो ऐसा हाल था नहीं। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि मुझे डेली चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि मुझे ना बड़ा गिल्ट फील होता है जब भी मैं चाय पीती हूँ ना, तो मैं नेक्स्ट डे एक आधा दिन छोड़ देती हूँ ताकि मेरे दिल को खुशी मिल जाए कि हाँ भाई मैं डेली नहीं पी रही हूँ। और लेकिन अब तो डेली वाला हाल हो रहा है। और मैं राहुल से भी यही पूछती हूँ, बना दूँ चाय, बना दूँ चाय, बना दूँ चाय। बहुत बुरे हाल है। देखो, जो लोग फीकी चाय पी सकते हैं ना, वो तो फिर भी पी लो, क्योंकि वो इतनी नुकसान नहीं देती, इतनी बैड नहीं होती। बैड हो फिर भी होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी मीठी वाली चाय होती है। और मेरी यही कमज़ोरी है कि मैं फीकी चाय नहीं ले सकती। मुझे दिन में और कुछ मीठा मत दो, मुझे इतना ज़्यादा मीठे की क्रेविंग नहीं होती, लेकिन मैं फीकी चाय नहीं पी सकती। और ये किसी ने मुझे बहुत सही चीज़ बताई थी कि मीठे की क्रेविंग हमेशा तभी होती है
जब हम लोग इनफ वाटर नहीं पी रहे होते हैं, अगर आप अच्छे से 7 से 8 ग्लास पानी दिन में लोगे ना, मीठे क्रेविंग नहीं हो। तो मैं अभी भी पहले की तरह आपको यही बोलूँगी कि चाय नहीं लेनी चाहिए। चाय अगर आपने छोड़ दिया है, छोड़ सकते हो तो प्लीज़ छोड़ दो। मेरे लिए ये कम्फ़र्ट फूड बन गया है, स्पेशली विंटर्स में तो, कि बस 1 कप चाय के साथ मैं रिलैक्स होती हूँ, बैठती हूँ, और यही रीज़न है कि मैं इस वज़ह से शायद ले लेती हूँ। और अभी भी मैं एवरीडे कोशिश यही करती हूँ कि या तो मैं क्वांटिटी कम कर दूँ या मैं इसको लेना बंद कर दूँ। अब यहाँ पे बनाने वाली हूँ ब्रेकफ़ास्ट। ब्रेकफ़ास्ट में क्या है कि चाय के साथ कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो यहाँ पे मैं स्टफ़्ड गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ। गार्लिक ब्रेड अगर बीच में जैसे स्नैकिंग का मन होता है ना, तो मैं बच्चों के लिए रखती हूँ, और फिर जब ऐसा सुबह की चाय के साथ कुछ नहीं मिल रहा होता, तो मैं उसको स्टफ़ करके खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे प्लेन गार्लिक ब्रेड बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो मैं स्टफ़िंग करती हूँ इन वेजिटेबल्स की, मशरूम, कैप्सिकम, और ये है स्पिनच, और इन सबको डाल के इसके अंदर ऑरिगेनो डालूँगी, और चिली फ्लेक्स डालती हूँ, नमक डालती हूँ, ऊपर से थोड़ी-सी चीज़ डालती हूँ, और इन्हें बेक करने के लिए रख देती हूँ। 10-15 मिनट ये बेक होते हैं, बहुत अच्छी गार्लिक ब्रेड बनती है। देखो, स्टफ़ गार्लिक ब्रेड ना तब भी सक्सेसफुल रहती है जब घर में गेस्ट आते हैं। कई बार होता है ऐसा कि प्रॉपर खाना भी नहीं खाना होता, लेकिन कुछ ऐसी स्नैकिंग चाहिए होती है। ऐसे रहता है कि हाँ यार, गेस्ट जो आए हैं ना, उनका अच्छे से पेट भर जाए, तो तब ये चीज़ बहुत अच्छे से वर्क करती है। कुछ नहीं होता, मार्केट से गार्लिक ब्रेड लेके आनी होती है, उसके ऊपर से आप चॉप्ड करके कोई भी अपनी चॉइस की, या फिर सिर्फ चीज़ भी डाल के आप ये बना सकते हो। लेकिन मेरे को वेजिटेबल्स के साथ पसंद है देना भी और खाना भी। तो जब भी गेस्ट आते हैं तब भी मैं ऐसे करती हूँ, और अपने लिए भी ऐसे करती हूँ। सिर्फ बच्चों के लिए सिर्फ गार्लिक ब्रेड को मैं 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही बेक करके इन्हें सीधा दे देती हूँ, क्योंकि उन्हें वेजिटेबल्स और चीज़ नहीं पसंद। तो पहले मैं क्या क्या करती हूँ, थोड़ी सी चीज़ डालती हूँ, फिर उसके ऊपर वेजिटेबल्स डालती हूँ। इससे क्या होता है कि चीज़ और वेजिटेबल्स ना अच्छे से बाइंड रहती है गार्लिक ब्रेड के साथ, तो वो यहाँ वहाँ नहीं गिरती, इसलिए पहले और बाद में दोनों टाइम चीज़ डालना ज़रूरी होता है। और चीज़, और ये हल्की सी फीकी हो जाती है, इस वजह से इसके अंदर ऑरिगेनो डालना, चिली फ्लेक्स डालना, नमक मिर्च डालना। नमक मिर्च मेरा क्या होता है कि ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट का एक है कंटेनर है, इसमें क्रश करके डाल देती हूँ, तो बस उसी से हो जाता है। तो ये टेस्टी भी बनती है। और अगर जैसे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पे हर जगह ही होते हैं कि वही है कि ज़्यादा कुक नहीं कर सकते, बस ऐसी कोई शॉर्ट में चीज़ हो जाए जिससे मेरा पेट भर जाए और टेस्ट भी आ जाए, तो ये चीज़ उनके लिए भी है, तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया रेडी, हो गई है चाय, और ये बने हमारे टोस्ट गार्लिक ब्रेड वाले। ये मेरे फेवरेट है। इसके ऊपर आप लोग चीज़ डाल सकते हो, मेरे को बस इतनी चीज़ पसंद है, इसलिए हम लोग सिर्फ इतनी चीज़ डालते हैं। आप लोग ऊपर से भी डाल सकते हो। और यहाँ मैंने तैयारी क्या कर ली है, मैंने सामान निकाला है मलाई कोफ्ता बनाने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे भिगोने थे गर्म पानी में, मैंने ये भिगो ली हैं, ये निकालनी है ताकि मैं भूलूँ ना, वरना पेस्ट डाल देती हूँ। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े थोड़े ना ख़राब हो गए हैं, मुझे पेस्ट भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। प्याज निकाल दिया है। पनीर इसलिए निकाल लिया है क्योंकि पनीर पहले से निकाल दूँगी, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, हाथ से मैं इसको थोड़ा सा पिसा हुआ सा कर लूँगी, अदरवाइज़ मुझे वो ग्रेटर यूज़ करना पड़ता है, इस वजह से मैंने पहले निकाल लिया। इसको मैं नाश्ता पानी करने के बाद बनाती हूँ, फिर बताती हूँ कि कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं कोफ्ते, इन्हें कटलेट्स भी बोल सकते हो। जिस तरीके से मैं ये बना रही हूँ ना, अभी तो मैं बना रही हूँ कोफ्ते के लिए, सब्जी के लिए, अदरवाइज़ भी आप इसको ऐसे ही स्नैकिंग के लिए बना सकते हो, ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो जैसे हम स्टफिंग तैयार करते हैं पनीर के परांठे के लिए, ऐसी स्टफिंग तैयार करनी है। इसके लिए इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक, और इसके साथ अलग एक जो नई चीज़ डलेगी, जो मैं यूजुअली अगर ये कटलेट्स बनाती हूँ तब नहीं डालती, लेकिन सब्जी के लिए डालती हूँ, वो है जो मैंने सोक किए हुए काजू हैं वो, और कुछ सोक किए हुए किशमिश है। ये किशमिश मैं उसमें नहीं डालती, ग्रेवी में नहीं डालती, लेकिन ये वाली मैं उसमें कोफ्तों में डालती हूँ। अगर ये जो मसाला ये बच जाता है तो मैं ग्रेवी में मिक्स कर देती हूँ, अगर नहीं बचता तो इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये जो सोक किए हुए हैं ये मैं बारीक बारीक काट लूँगी, और ये जो स्टफिंग मैंने तैयार करी है ये उसमें डाल दूँगी।
अब यहाँ पे हम लेंगे ब्रेड। जितने लोग हैं घर में, मैं इस हिसाब से करती हूँ कि मैं 1 कोफ्ता पर हेड बनाती हूँ। तो इस वजह से मैं ये 4 कोफ्ते बनाने वाली हूँ। एक्चुअली क्या करती हूँ ना, मैं हमेशा जैसे कढ़ी के अंदर पकौड़ी डालने से पहले पकौड़ी खाती हूँ, तो मैं एक आधा कटलेट भी खा लेती हूँ। लेकिन आज मेरे को बड़ा जल्दी है, तो इस वजह से जितनी रिक्वायरमेंट है मैं उतनी बनाने वाली हूँ। और फिर इनके कॉर्नर्स को कट करने के बाद इसके अंदर पानी, अच्छे से पानी लगा के, लाइक बहुत ज़्यादा भी नहीं, इतनी कि वो पतली सी हो जाए, सॉफ्ट सी हो जाए, उसको आप बेल सको। तो बेलने का पर्पस ये होता है कि ताकि वो थोड़ी सी पतली हो जाए और उसमें स्टफिंग करना आसान हो। गीला करना और बेलने का यही है कि स्टफिंग करनी इजी हो, अच्छे से गोल कोफ्ते बन जाएं। और इस तरीके से उसको अच्छे से लॉक करना है कोफ्ते को हर कोने से। अगर नहीं लॉक हो पा रहा है, थोड़ा सा पानी और ले लीजिए। अगर आपको पानी नहीं लेना, आप दूध भी ले सकते हो, क्योंकि पहली बार मैं पानी यूज़ कर रही हूँ, वरना हमेशा मैंने दूध यूज़ करा है इस चीज़ के लिए। और फिर हमने इन्हें फ्राई कर लेना है। अगर आपको डीप फ्राई करना है, डीप फ्राई कर सकते हो। मैं शैलो फ्राई करती हूँ, मीन्स मैं घी के अंदर बनाती हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा क्वान्टिटी में यूज़ करती हूँ, ताकि जितना यूज़ हो जाए, जो बच जाएगा उसके अंदर मैं चौक लगा दूँगी। तो ऐसे मैंने ये 4 कोफ्ते बनाए। मेरा मन तो बहुत कर रहा था, लेकिन मैंने ये खाए नहीं, मैंने ये सेव करे सब्जी के लिए। और अब हम करने वाले हैं चौक की तैयारी। थोड़ा सा जो घी था जो पहले से बचा हुआ था, उसी के अंदर मैं चौक लगाने वाली हूँ। मैं यहाँ पे पीस रही हूँ 2 प्याज, थोड़े से लहसुन और हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने 2 ही ली हैं। अगर आपको मसाले थोड़े तेज़ पसंद है तो डाल सकते हो ज़्यादा, अदरवाइज़ इस ग्रेवी का जो नेचुरल टेस्ट है थोड़ा सा मीठा ही होता है, तो इसलिए ज़्यादा मिर्च नहीं डालना। अब मैंने बचे हुए घी के अंदर एक तेज़पत्ता डाला था और इस पेस्ट को डाल लिया था। अब इसको सिम करके भुनने के लिए रख दिया, क्योंकि प्याज को कच्ची नहीं रहनी चाहिए, हल्की सी भुन जानी चाहिए। नेक्स्ट मैं तैयार करने वाली हूँ अब ग्रेवी। ग्रेवी के अंदर जो सोख के हुए काजू थे, उसके अंदर थोड़ा सा पनीर डाला है, और पनीर के अंदर थोड़ा सा दूध डाला है, और अच्छा सा एक पेस्ट बना लिया है। इसके अंदर डाले हैं मैंने, कोई मसाला नहीं डालना, सिर्फ एक गरम मसाला डालना है, मिर्च डालनी है, थोड़ी सी कसूर लाल मिर्च, और नमक डालना है। नाना करते करते भी ना आप थोड़ा सा खा लिया, मेरा बहुत मन कर रहा था, बट एनीवेज बाकी सब जाने वाले हैं इसके अंदर। तो ये ग्रेवी ना थोड़ी सी मीठी बनती है, थोड़ी सी मीठी क्या, अच्छी मीठी होती है। अब इसको मैं लास्ट में टेस्ट करने के बाद डिसाइड करूंगी इसमें कस्तूरी मेथी डालनी है नहीं डालनी, क्योंकि कस्तूरी मेथी हल्का सा और ग्रेवी को ना थोड़ा सा मीठा वाला फ्लेवर देती है। तो ये मैंने बनाए थे 5 कटलेट्स, ये गए इसके अंदर। अब मैं इसको कवर कर दूंगी बाकी ग्रेवी से। और ग्रेवी मेरे को, क्या राहुल को भी, हम सबको थोड़ी सी थिक ही पसंद है, तो इस वजह से मैं इसको नहीं पतला कर रही हूँ। मैं इसको ऐसे सब्जी की तरह गाढ़ा ही छोड़ रही हूँ, बस इसको ऐसे कवर कर दूँगी और छोड़ दूँगी इसे। गैस बंद कर चुकी हूँ मैं, और ये खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये गर्म है ना ग्रेवी, इसलिए। तो लास्ट में मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड कर ही दी, क्योंकि फ्लेवर के लिए मेरा मन ही नहीं मान रहा था, क्योंकि हमेशा से मैं ऐड करती आई हूँ ना, इसलिए। लेकिन समटाइम्स ही थोड़ा सा कड़वा कर देते हैं ग्रेवी को, मे बी क्वांटिटी की रीज़न होगा, लेकिन अब क्या मैंने बहुत थोड़ा डाला है। मेरे कोफ्ते हैं और ये कोफ्ते खाने वाले हैं तो मुझे अब पता चला इन्होंने कौन से कोफ्ते बनाने के लिए सोचा था। ये मिसअंडरस्टैंड कर गए, इन्होंने बोला कोफ्ते बन जाएंगे, मुझे लगा मलाई कोफ्ते। मलाई कोफ्ते ही बोला था आपने कि मलाई कोफ्ते बना दो, लेकिन एक्चुअली मेरे कहने का मतलब था घिया के कोफ्ते, क्योंकि मैं घिया के कोफ्ते भी अच्छे बनाती हूँ। तो ये भी अच्छे बने हैं ना? कैसे बने हैं? पता भी अच्छे बने। अच्छा, अच्छे बने हैं। खुल के तारीफ किया करो ना, खुल के। खुल गए, बहुत बढ़िया बने। तो राहुल घर पे थे, तो मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया। मुझे वूलवर्थ जाना था। अगर अभी तो ये है, मैं बच्चों को इनके पास छोड़ के आ सकती थी, अदरवाइज़ मुझे दोनों को साथ लेके चलना पड़ता और थोड़ा टाइम लगता। इस वजह से इन्हें आधे घंटे बाद निकलना है। मैंने कहा कि बस आप थोड़ी देर रुको, मैं जल्दी से जाके, कुछ नहीं है, दूध ख़त्म हो रखा है, दूध लेके आना है। और लेकिन वही है कि यहाँ के लोग, मेरे घर की लोकेशन ऐसी है कि मैं भाग के आके लेके आ सकती हूँ, वरना बहुत सारे लोग ये स्टोरी होती है कि उन्हें कार निकालनी पड़ती है। लेकिन मैं जल्दी जाती हूँ और जाके दूध लेके आती हूँ। हाँ? बेबी नाई नहीं कर रहा है। अभी बेबी को बैठा के टीवी दिखा रही थी, TT2 है। फिर मैंने बोला नहीं, बेबी को मत दिखाओ, कहती माई बेबी TT2 देखेगा। कुछ समझा नहीं सकते हो आप, ये हेयर है। तो हम लोगों ने खाना खा लिया है, हम लोगों ने डांस भी कर लिया है। तो हम लोगों ने खाना खा लिया, हम लोगों ने डांस कर लिया। अब हम लोग ये बुक रीड करके सोने चलेंगे, ठीक है? हम दोनों की टर्न।
हाँ चलो, पहले मैं रीड करूंगी, फिर आप रीड करोगे, फिर हम सोने चलेंगे, है ना? ओके। आपको सुसु आई है? पक्का? पक्का? बता देना जब सुसु आएगी, ओके? मैं डेली रात को उसको यही बोल के दे, लेकिन एक दो बीच में से किस्से हुए हैं कि इसने बेड पे कर दिया। तो आप लोगों को पता है ना, इन दोनों ने मुझे बिजी रखा हुआ है। मुझे इसका दूध भी गर्म करना है, इसकी बॉटल भी रेडी करनी है, और भी बहुत सारे काम है जो सोने से पहले हर हाल में करने होते हैं। और बुक रीड करनी है, क्योंकि मैंने इनका स्क्रीन टाइम कम कर दिया है। सिर्फ 1 घंटे टीवी मिलता है, तो बाकी के टाइम मुझे एंटरटेन करना पड़ता है। तो अभी इनका सोने का टाइम नहीं हुआ है, आधा घंटा रहता है, तो उस आधे घंटे में मैं बुक रीड कराने वाली हूँ। तो इस वजह से आज का ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो। अगर ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, हैव अ लवली डे।